अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। रब की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आप लोगों को खुशहाल रखे। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मेराज यूनानी इलाज में आपका इस्तकबाल है। आप लोगों का खैर मकदम है। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हों तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने दो नक्श और एक दुआ लेकर हाजिर हुआ हूँ। दो नक्श और एक दुआ के साथ कुछ यूनानी मेडिसिन आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ये नक्श, ये दुआ उन मरीजों के लिए है, उन पुरुषों के लिए है जो पुरुष को धात की शिकायत है, जैसे उनको जिरयान की शिकायत है, के लिए ये दुआ है। जो मरीज जिरयान जैसी बीमारी से परेशान है, मुलव्विस हैं, जिरयान जैसी बीमारी में मुब्तला हैं, ऐसे मरीजों के लिए, जिन मरीजों को जिरयान की शिकायत है, धात की शिकायत है, जिन मरीजों को सोते समय नाइट फॉल या नाइट फेल या एहतलाम हो जाता है, ऐसे मरीजों के लिए ये नक्श बहुत ही ज़्यादा असरदार है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने नक्श के साथ कुछ यूनानी प्रोडक्ट, कुछ यूनानी मेडिसिन आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, मैं कुछ जड़ी बूटी मैं आपको बताऊंगा। धात ऐसी बीमारी है जो इंसान के जिस्म को गला देती है दोस्तों, जिससे आदमी दिन ब दिन दुबला होता जाता है। उसको एनीमिया की शिकायत हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, जिससे उसके हाथ पैर में कपकपाहट हो जाती है और भूख नहीं लगती है। के मरीजों को, ज़्यादातर मरीजों को कब्ज़ रहता है, कब्ज़ की शिकायत रहती है, खाना हजम नहीं होता है, बराबर कब्ज़ की शिकायत रहती है और भूख कम लगता है। हाथ पैर में ऐंठन सी रहती है और उसके बाद में अगर ये मर्ज ज़्यादा पुराना हो जाता है तो चेहरे का रंग भी फीका पड़ जाता है और उसके बाद में चक्कर आने लगता है। दोस्तों, ऐसे मरीज, अगर ये बीमारी ज़्यादा दिन तक रहती है, धात की शिकायत देखिए लेडीज़ को भी होती है, जेंट्स को भी होती है, पुरुष को भी होती है, महिला को भी होती है, लेकिन आज ये वीडियो पुरुष के लिए, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद। आज मैं पुरुष जिरयान के लिए ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। ऐसे मरीज, ऐसे पुरुष जो धात से पीड़ित हैं, जो जिरयान से पीड़ित हैं, या बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको सोते समय में, सो रहे हैं, रात में लेटते हैं, सोते समय इंजाल हो जाता है या सोते समय एहतलाम हो जाता है, नाइट फॉल, नाइट फेल कह लीजिए, जो लोग अपनी ज़बान में नाइट फेल कहते हैं, नाइट फॉल कहते हैं, या एहतलाम। अगर सोते समय आपको एहतलाम हो जाता है, मेरे पास तो ऐसे मरीज आते हैं कि अगर वो दिन में सो जाते हैं तो दिन में भी उनको नाइट फॉल हो जाता है, यानी एहतलाम हो जाता है। रात में सोते हैं तो रात में भी उनको एहतलाम हो जाता है, जिसकी वजह से दिन ब दिन उनका जिस्म कमज़ोर हो जाता है और उनको जो है जवानी की उम्र में उनको थकान सी लगने लगती है, चेहरे का रंग फीका हो जाता है, कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां, और उसके बाद कमर में दर्द, सर में दर्द और पुश्त में, पीठ में दर्द होने लगती है, कमर में दर्द होने लगती है, हाथ पैर में दर्द होने लगती है, जिससे जो है धात ऐसी बीमारी है, अगर सही टाइम पर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो ये कई बीमारियां जिस्म में और पैदा कर देती है। अगर सही टाइम पर इसका इलाज नहीं किया जाएगा, नहीं होता है, तो ये धात जो है जिरयान या एहतलाम जो है, कई बीमारियों को ये और जन्म देने लगती है, जिसमें कई सारी बीमारियां इस धात की वजह से और हो जाती हैं, जैसे मैदे की शिकायत और लीवर की शिकायत, और उसके बाद में कमज़ोरी होना, एनीमिया होना, लीवर डैमेज हो जाना, और उसके बाद में मैदा में कमज़ोरी हो जाती है, पाचन क्रिया में दिक्कत हो जाती है। बहुत सारी शिकायतें ऐसी हैं जो धात से कई सारी बीमारियां पैदा होती हैं। दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के सामने 3 नक्श लेकर हाजिर हुआ हूं और उसके बाद में कुछ यूनानी मेडिसिन और कुछ जड़ी बूटी मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, मुलाजा फरमा लें, अगर आपको इंजाल हो जाता है, रात में इंजाल हो जाता है, सोते समय दिन में हो जाता है, मैंने सैकड़ों मरीजों पर इस नक्श को और इस जो है जड़ी बूटी को मैंने दिया है और आज वो उनका जो है धात खत्म, जड़ से ख़त्म हो गया है। ये इलाज 1 महीना से लेकर 40 दिन तक होता है। 1 महीना से लेकर 40 दिन तक ये इलाज आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, तो चलिए कुछ जड़ी बूटी मैं आपको बता देता हूँ। आप उस जड़ी बूटी को किसी पंसारी की दुकान से आप ले सकते हैं।
आपके शहर में, आपके मार्केट में, आपके बाजार में किसी पंसारी की अगर दुकान है तो वहां से ये आसानी के साथ ये सारी जड़ी बूटियां आपको मिल जाएंगी, ये दवाएं आपको मिल जाएंगी। आप मुलाजा फरमा लें। जिरियान को ठीक करने के लिए बीज बंद, ताल मखाना, सतावर, सरवाली, मुग्ज, तुखम, कौच की बीज का जो है, कौच की बीज का अंदर जो मग्ज होता है उसे लेना है, यानी कौच की बीज, भोपली, समंदर सोख, मूसली सफ़ेद, मूसली स्याह, ऊटंगन, इंद्र जौ शीरी, तबाशीर सफ़ेद, तुखमे तौदरी सफ़ेद, बेहमन सफ़ेद, इन सारी चीज़ों को, जितनी चीज़ें मैंने बताया है सबको 6-6 ग्राम लेना है, सबको 6 ग्राम लेना है। जितनी चीज़ों को मैंने बताया है एक बार फिर और समाप्त कर लें। बीज बंद, ताल मखाना, सतावर, सरवाली, मगजे, तुखम, कौच, भोपली, समंदर सोख, मौसली सफ़ेद, मौसली स्याह, ऊटंगन, इंद्रजौ शीरी, तबाशीर सफ़ेद, तुखमे तौदरी सफ़ेद, बेहमन सफ़ेद, इन सारी चीज़ों को 6 ग्राम लेना है आप लोगों को। इन सारी चीज़ों को 6 ग्राम लेना है। फिर उसके बाद में सालब मिस्री, शकाकुल, कुश्ता कलई, इन 3 चीज़ों को 10-10 ग्राम लेना है। सालब मिस्री, शकाकुल, कुश्ता कलई, इन 3 चीज़ों को 10 ग्राम लेना है। 10 ग्राम लेने के बाद में फिर उसके बाद में इन सारी चीज़ों का आप सफ़ूफ बना लें या जो चूरन बना लें, कूट पीस कर इससे आप पंसारी के दुकान से ले लें और इन सारी चीज़ों को कूट लें और उसके बाद चूरन बना लें, सफ़ूफ बना लें। फिर उसके बाद में इन सफ़ूफ में 60 ग्राम मिश्री मिला लें। 60 ग्राम मिश्री मिलाकर अर्के गाँव ज़बान अंबरी में, आप अर्के गाँव ज़बान अंबरी किसी यूनानी दवाखाना से आप ले सकते हैं। कोई भी यूनानी दवाखाना है, मेरा भी यूनानी दवाखाना है, किसी भी यूनानी दवाखाना जो आपके मार्केट में हो, बाज़ार में हो, आपके शहर में हो, उस यूनानी दवाखाना पे आपको अर्के गाँव ज़बान अंबरी आसानी से मिल जाएगा। उस अर्के गाँव ज़बान अंबरी के साथ में सुबह खाली पेट 10 ग्राम, ये 21 दिन आपको लेना है। इन जड़ी बूटियों का आप सफ़ूफ बना लें, चूरन बना लें। फिर उसके बाद इन बूटियों का आप 10 ग्राम जो है, 10 ग्राम आपको 21 दिन लेना है। 21 दिन लेने के बाद में इस जड़ी बूटी और इस अदविया की वजह से इंशाअल्लाह ताला आपका मर्ज, मौजी मर्ज है, धात या जिरियान, एहतलाम जैसी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद में दोस्तों कुछ यूनानी प्रोडक्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अगर आप अपने घर पे नहीं कर सकते हैं तो आप यूनानी दवाखाने से कुछ प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। दोस्तों आप वहां से, आपके मार्केट में जो यूनानी दवाखाना है आप वहां से भी ले सकते हैं और है उसका भी वेरी गुड रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपने अगर 1.5 महीना अगर आपने इलाज कर लिया तो उस दवा से इंशाअल्लाह ताला आपका मर्ज जाता रहेगा, आपको धात जैसी मर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों वो नक्श जो मैंने आपके सामने लेकर आया हूं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये नक्श है, ये नक्शे मुरब्बा है, यानी 16 खाने का नक्श है। सबसे पहले आपको इस नक्श को तैयार करना है। जिस तरीके से मैंने नक्श बनाया है उसी तरीके से आपको नक्श को तैयार करना है। जब आप ये 16 खाने का नक्श तैयार कर लें, सबसे ऊपर आप 786 यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरीफ का जो अदद है आप उसे डालें। फिर उसके बाद में इस नक्श के मैंने चाल को बता दिया है। मैंने काले पेन से नंबरिंग कर दिया है। जिस खाने में मैंने 1 बनाया है आप पहले उस खाने को भरेंगे, जिस खाने में मैंने 2 बनाया है आप दूसरे खाने को भरेंगे, जिसमें मैंने 3 बनाया है तीसरे को, फिर चौथा, पांचवा, छठा। इसी तरीके से आप 16 खाने का नक्श आपको भरना है। जिस तरीके से मैंने भरा है इसी तरीके से आपको इस नक्श को तैयार करना है। दोस्तों ये नक्शे मुरब्बा है और एक नीचे नक्शे मुरब्बा ये भी है। जिस तरीके से मैंने नंबरिंग कर दिया है इसे भी, दूसरा नक्श ये है, इसे भी आपको लिखना है। दोस्तों जिस तरीके से मैंने इसकी नंबरिंग कर दिया है इसी तरीके से जिस खाने में मैंने 1 बनाया है आप उस खाने को भरेंगे, जिसमें मैंने 2 बनाया है दूसरे को, जिसमें मैंने 3 बनाया है तीसरे खाने को भरेंगे, जिसमें मैंने 4 बनाया है आप चौथे खाने को, फिर 5वां खाना, छठा खाना, 7वां खाना। ये भी नक्शे मुरब्बा है, 16 खाने का नक्श है। जिस तरीके से मैंने चाल को बताया है इसी तरतीब से आप भरेंगे। याद रहे कि मैंने जो नंबरिंग किया है, नंबर डाला है, ये आपको नहीं डालना है।
सिर्फ अदद डालना है। जो काले पेन से लिखा हुआ है, आप जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है आप उसे नहीं लिखेंगे, बल्कि जो अदद है जो इस तावीज़ का है उसी को आपको लिखना है। दोस्तों ये 2 नक्श हो गया। एक ऊपर वाला, जो एक ऊपर का नक्श है 16 खाने का, आप इसे लिखेंगे। फिर उसके बाद में ये दूसरा नक्श है, इसे लिखेंगे। फिर उसके बाद में ये दुआ है, आप इस दुआ को लिखेंगे। जो नीचे दुआ लिखी है मैंने, इस दुआ को आपको लिखना है। दोस्तों ये दुआ लिखनी है आपको, जिस तरीके से मैंने लिखा है आपको इसी तरीके से दुआ लिखनी है। दोस्तों इसी तरीके से 2 नक्श है और एक दुआ है, इसी तरीके से आपको इसे लिखना है। इंशाअल्लाह ताला ऐसे इसको आपको पहनना है। तीनों दुआ को 2 नक्श और एक दुआ को लिखकर आप नाफ के नीचे बांध लें और कम से कम 40 दिन तक ये आप बांधे रखेंगे। आप अपने नाफ के नीचे बांधेंगे 40 दिन तक ये नक्श आपके नाफ के नीचे बंधा रहेगा। इंशाअल्लाह ताला इस नक्श की बरकत से धात जैसी बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो है कि कुछ यूनानी प्रोडक्ट है। तो दोस्तों ये यूनानी कुर्स जिरियान है, आप इसे बगौर देख लीजिए। ये कुर्स जिरियान है। दोस्तों ये आपको किसी भी यूनानी दवाखाने पे आसानी के साथ मिल जाएगा, जो आपके शहर में हो, मार्केट में हो, बाज़ार में हो। जो यूनानी दवाखाना है आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। दोस्तों ये यूनानी दवाखाना, मेरा भी यूनानी दवाखाना है। अगर आपको वहाँ ना मिले तो मुझे आप कॉल करके, फ़ोन करके मेरे यहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं। ये यूनानी दवाखाना कुर्स जिरियान है। इसे भी आप, अगर जो मैंने जड़ी बूटी का जो मैंने नुस्खा बताया है, अगर उस नुस्खे को आप नहीं कर सकते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस दवा को, चाहे आप हमदर्द का ले लें, चाहे आप जो है तिब्बा का ले लें, या दहलवी का ले लें, रिक्स का ले लें, न्यूशमा का ले लें, किसी भी कंपनी का आप ले लेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है आपका। फिर उसके बाद में ये दवा एहतलामी है, ये तिब्बा का बना हुआ है। दवाखाना तिब्बा कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये एहतलामी है। इसे भी आपको लेना है। दोस्तों इसे भी आपको 2 गोली सुबह शाम लेना है। कुर्स जो जिरियान है इसे भी 2 गोली सुबह शाम लेना है। दोस्तों 2 गोली सुबह शाम इसे लेना है। ये एहतलामी है और ये कुर्स जिरियान, इसे भी लेना है। और एक दवा जो है तिब्बा का, ये भी है कब्जीन। दोस्तों ये भी आपको 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद ये भी लेना है। दोस्तों अगर ये 3 दवा को आपने मुसलसल 40 दिन तक या 1.5 से 2 महीना आपने चला दिया तो धात कितनी भी पुराना मर्ज हो, इंशाअल्लाह ताला इससे जो है नुस्खा, इस दवा से वो धात कितना भी पुराना हो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। बस ये है कि थोड़ा सा चिकने का परहेज़ करें, थोड़ा सा लाल मिर्च का परहेज़ करेंगे और उसके बाद बादी चीज़ों का आपको परहेज़ रखना है। बादी चीज़ों का आप परहेज़ रखेंगे और धात जैसी बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। ये कब्जीन है, ये एहतलामी है, ये कुर्स जिरियान है। 2-2 गोली सुबह शाम आपको लेना है। कितना भी पुराना धात हो, आपको एहतलाम हो जाता है, सोते वक्त में एहतलाम हो जाता है, तो एहतलाम जैसी बीमारी से भी आपको निजात हो जाएगी। और याद रहे कि ये मर्दाना ताकत को, यानी मर्दाना ताकत को भी बढ़ाती है। ये दवा पुरुष की शक्ति को भी बढ़ाती है, एनर्जी को भी बढ़ाती है। याद रहे अगर इसे आप मुतवातिर लेते हैं तो आपकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, आपकी टाइमिंग भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाएं। और अगर आपने जो है मुझे मैसेज किया तो मैं दूसरा नुस्खा भी आपको जिरियान और मर्दाना ताकत, मर्दाना शक्ति के बारे में दूसरा वीडियो भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, अपलोड करूंगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।